गुरुग्राम से एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 8 एकड़ की एक जमीन के लिए दावेदारी भरने के लिए 13 लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। ये लोग उस जमीन का करीब 400 करोड़ रुपए का मुआवजा पाना चाहते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में दो हमशक्लों की कहानियां अक्सर देखने को मिलती हैं। वास्तविक जिंदगी की इस अनोखी कहानी के पात्र शक्ल से बेशक जुदा हैं, लेकिन सभी का एक ही नाम चरणजीत सिंह है। उन सभी ने पिता का नाम भी नंद सिंह रेखी और मां का नाम मंजीत कौर रेखी बताया है। कई ने अपनी वंशावली भी एक ही दिखाई है। ये सारा वाकया राजस्व विभाग के अधिकारियों के सामने आया तो वो भी चकरा गए। दरअसल 13 चरणजीत उस समय सामने आए जब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के साथ लगती नौरंगपुर गांव की 8 एकड़ जमीन का मुआवजा चरणजीत सिंह के नाम अवार्ड हुआ। इस जमीन का कुछ हिस्सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट जोन बनाने के लिए 2013 में अधिकृत किया था। जमीन के मालिक यानी चरणजीत सिंह पुत्र नंद सिंह को इसके लिए 44 करोड़ 1,33,000 रुपए मुआवजे का भुगतान किया जाना था। मुआवजा बढ़ोतरी और ब्याज के चलते ये रकम करीब 400 करोड़ रुपए हो गई है। काफी दिनों तक मुआवजे पर किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन बाद में अचानक एक के बाद एक 7 चरणजीत सिंह बनकर भूमि अधिग्रहण अधिकारी के सामने आ गए, जिसके बाद विवाद बढ़ा और मामला अदालत में पहुंच गया। चरणजीत सिंह बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है, तो करीब 35 साल से ये जमीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। अभी 2013 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस जमीन को पीछे देख रहे हैं ये फ्लाईओवर के लिए और इसके लिए एक्वायर कर लिया, तो इसका जो मुआवजा है लगभग 45 करोड़ रुपए वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आ गया। जब ये मुआवजा है तो इसको लेने के लिए पहले एक चरणजीत हुआ, फिर दूसरा एक चरणजीत बन के आ गया, फिर तीसरा एक चरणजीत बन के आ गया, फिर चौथा एक चरणजीत। इसी तरह 6 चरणजीत बन के आ गए और 8 लोग एक चरणजीत का बेटा बन के आ गया। 2 ऐसे आ गए जी हमने चरणजीत से एग्रीमेंट कर रखा था और सारे फ्रॉड लगा के एक ही जमीन के मालिक बन के आ गए। जो चरणजीत पहले बने हैं उनके सबके अलग एड्रेस, अलग आईडी, अलग डेट ऑफ बर्थ, अलग जगह, इस तरह ये सारे आ गए। ये फरवरी में ये हमें किसी तरह से कोर्ट में हम जाते थे तो वहाँ किसी ने बताया इस तरह का फ्रॉड है। हमने आरटीआई लगा के डॉक्यूमेंट्स निकाले तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आए। साल 2018 में ये मामला असली चरणजीत सिंह की पहचान के लिए अदालत में चल रहा है और अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। इस बीच 6 और चरणजीत सिंह सामने आ गए और उन्होंने भी मुआवजे को लेकर दावेदारी पेश कर दी। गौरतलब है कि नकली चरणजीत सिंह का आईडी कार्ड बनाकर सभी मुआवजा हड़पना चाहते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट की अधिकार मंच नामक संस्था के सदस्य रमेश यादव ने पूरे विवाद की अपने स्तर पर छानबीन के बाद सीएम विंडो पर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील के हस्तक्षेप से सेक्टर 37 थाने में कादीपुर तहसील की शिकायत पर सभी दावेदारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 7 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। वहीं इस मामले में एसीपी सत्यपाल यादव का कहना है कि जल्द ही सभी को तफ्तीश में शामिल करके असली दावेदार का पता लगाया जाएगा। फरवरी में मैंने सीएम विंडो पे कंप्लेंट की, जिसके आधार पे वो डीआरओ साहब के पास आई। डीआरओ साहब ने तहसीलदार को भेज दी। सेकंड कंप्लेंट मैंने पुलिस सीपी साहब को लगाई। सीपी साहब ने वो कंप्लेंट डीसीपी साहब को दे दी और इन्होंने मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। मैंने सभी 13 आदमियों के डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोवाइड किया वहाँ पे। उसके बाद वो सेक्टर 37 में भेज दी गई। अभी मेरे को उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन होने के बाद में इंक्वायरी ज़्यादा चल नहीं पाई। डीसीपी साहब ने मेरे को चिट्ठी लिख के कंफर्म किया कि आपके मुकदमे में एफआईआर नंबर 44 हमने दर्ज कर दी गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मामला वहाँ से जो एलए ऑफिस था वहाँ से कोर्ट में आ गया, क्योंकि डिस्प्यूटेड था। डिस्प्यूटेड चीज़ का मुआवजा है वो डिसाइड नहीं कर सकता एलए से, कोर्ट में आ गया। कोर्ट में भी हम गए, कोर्ट में बताया सर ऐसे ऐसे हैं, तो उन्होंने पूछा कोई इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक? सर एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर इसलिए नहीं कि सारे लोग गलत है। अगर एक आदमी भी ठीक होता तो वो दूसरे गलत लोगों के अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट करवाता। जी बाकी लोग गलत है, मैं सही हूँ और इनकी इंक्वायरी की जाए। किसी ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो लगाई ही नहीं कंप्लेंट के इसको इन्वेस्टिगेट, क्योंकि सारे के सारे फर्जी हैं और ये पैसा है जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में होना चाहिए, क्योंकि चरणजीत तो है ही नहीं। इस बेस पर भी कंप्लेंट हो गई है,
तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी होगी और जो भी है इनके ऊपर कार्रवाई होगी। टोटल कितने करोड़ का ये पूरा मामला? और ये हमारे थाने के अंदर एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी नायब तहसीलदार कादीपुर की तरफ से, और उस संबंध के अंदर इसमें मुकदमा दर्ज किया हुआ है। ये कुछ व्यक्ति अपने आप को चरणजीत सिंह बताते हुए, और जो नरसिंहपुर की कुछ ज़मीन है जो सरकार ने एक्वायर कर ली उसके मुआवजा के संबंध के अंदर है। तो इसके अंदर मुकदमा नंबर 44 है, सेक्टर 37 थाने के अंदर दर्ज कर लिया गया और इसका अनुसंधान किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के रहने वाले चरणजीत सिंह नामक व्यक्ति ने ये 8 एकड़ जमीन 1980 में खरीदी थी। बताया जाता है कि कुछ ही समय के बाद उनकी मौत हो गई थी। उनके वारिस कहां और कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सूत्र बताते हैं कि 1984 के दंगों में उनकी मौत के बाद उनका परिवार विदेश जा बसा था और कभी लौटकर नहीं आया। इस जमीन की एक बार फर्जी रजिस्ट्री किए जाने की भी जानकारी सामने आई थी। वहीं इस पूरे प्रकरण में कई नेताओं और उच्च ओहदे वाले प्रशासनिक अधिकारियों की भी खूब रुचि रही है। दूसरी ओर अब करोड़ों रुपए के मुआवजे पाने की चाहत रखने वाले सभी चरणजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बॉलीवुड फिल्मों में दो हमशक्ल की कहानियां अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में इस अनोखी कहानी के पात्र शक्ल से बेशक जुदा हैं, लेकिन सभी का नाम एक ही है, चरणजीत सिंह। लगभग 400 करोड़ रुपए का मुआवजा पाने के लिए 13 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है और सभी ने अपना नाम चरणजीत सिंह बताया है। ऐसे में फिलहाल यह शिकायत गुरुग्राम पुलिस के पास है और गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना होगा कि यह 400 करोड़ रुपए का मुआवजा आखिरकार किस चरणजीत सिंह के पास जाता है या चरणजीत सिंह है या नहीं, यह जांच के बाद साफ हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।